अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल ना बन जाए। जी मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना अजमत। आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना और मेरे साथ मौजूद है ये वही तारा है जिसके बारे में शायर कह गए। तो चलिए इनसे जानते हैं, इससे पहले कि मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूँ, कि ये तारा कैसे बन गई भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच। मैं तारा नहीं हूँ, मुझे आप आम इंसान ही रहने दें। वो बड़े बड़े जो लफ्ज़ बोल गए हैं वो और लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मुझसे इन्होंने पूछा कि मैं तारा कैसे बन गई। मैं तारा नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा हूँ। स्ट्रॉन्ग उज़्मा कैसे बन गई ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे बनी। जब हालात और वाक़यात आपको नीचे रौंद के लोग चले जाते हैं, हालात और वाक़यात को तंग आकर जब लोग खुदकुशियाँ करते हैं, जब लोग ये सोच लेते हैं कि अब दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा, किसी एक के चले जाने से या छोड़ देने से इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करता। ठीक है, इसी तरह की एक ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ। इन द मीन टाइम मेरी शादी हुई थी 20 से 21 साल की एज में, और शादी से पहले मैं अनपढ़ थी मैडम। ठीक है, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई वो MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स एंड LLB, और मैं बिल्कुल अनपढ़, मुझे उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी। एक गांव की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़, और वो बड़े पढ़े लिखे। पहले दिन से मुझे तानेबाजी, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ मर गया हूँ, ये वो फलां, और इसी बेस के ऊपर उन्होंने मेरे साथ 2 साल निकाले। बड़ी मुश्किल से तंग आकर मेरे से, मुझे और मेरे बच्चे को और मेरे घर वालों यानी कि मेरी फैमिली का घर सेल करके वो चले गए, हमें छोड़कर। एक दुकान पे समझ लें, एक गाड़ी के अंदर वो हमें छोड़ के चले गए कि हम कराची जा रहे हैं। उसके अंदर मुझे और मेरे बेटे को, अल्लाह ने मुझे उनसे एक बेटा भी दिया। अच्छा, ये जो गाड़ी थी, क्या इसके बारे में आपके हस्बैंड ने आपको पहले से गाइड किया हुआ था कि कितने लोग होंगे, कहाँ जाना है, सारा कुछ बताएं? उन्होंने मुझे बताया कि हमने कराची जाना है तो आप बेटे को साथ ले। तो मेरा ना प्रोजेक्ट कोई आया हुआ है। ही वॉज मैनेजर ऑफ सिटी बैंक, सिटी बैंक में मैनेजर भी थे। एडवर्टीजमेंट के जो साइन बोर्ड होते हैं इनका वो कंस्ट्रक्ट यानी कि इनके वो जो होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, प्रोजेक्ट साइन करते थे। मुझे उन्होंने कहा कराची जाना। मैंने कहा ओके, तो आप तैयार हो जाए। हम तैयार हो गए तो वो जनाब अली मुझे लेके एक गाड़ी के पास गए, तो वहाँ पे कहते हैं आप बैठे, यहाँ हम आ रहे। गाड़ी के अंदर 4 लोग थे, बड़ी डैश पर्सनैलिटी और बड़े गुंडा टाइप लोग लग रहे थे मुझे। तो मैं चुप कर सहमी बच्चे को पकड़ा हुआ। वो कह रहे हैं जनाब अली आपको पता है आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा बस, उन्होंने पहला क्वेश्चन, मैंने कहा हम कराची जा रहे हैं। कहते हैं आप कराची नहीं जा रहे, आप हमारे साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? कह रहे हैं आपके हस्बैंड ने आपको सेल कर दिया है, आपके बेटे को भी, ओनली 10 लाख, 10 लाख। तो मैंने उस वक्त अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं उनसे ज़रूर ये कहती आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। आई वॉज शॉक्ड। मैं उस वक्त यानी कि शौक में चली गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद जनाब अली ऐसे गुंडे बार बार पैदा हुए, मैं ये कहूँगी। अच्छा, एक सवाल बनता है यहाँ पे, गुंडों ने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने पहला जुमला कहा कि आप हमारे साथ जा रही हैं, आपको सेल किया जा चुका है, जहन में क्या सोचें चल रही? मैम इतनी मेरी एज भी नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जैसे रोते हैं, बच्चा मेरे साथ था तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कहा आप रोए नहीं, आपके हस्बैंड ने किया है, आप परेशान ना होएं, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, आप अपना घर बताएं। मैंने घर बताया, वो मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा दोबारा आप हमसे कांटेक्ट ना कीजिएगा, ना ही किसी को इस बारे में बताइए। और मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, आपने पूछा तो मैंने आपको बताई है। उसके बाद जनाब अली फिर मैं बड़ा रोई, 1 साल मेरा रोने में गुजर गया। ये वाक़या 2008 का। फिर मुझे लोगों ने कहा अगर आप पढ़ी लिखी होती तो हम आपको जॉब दे देते, आप मैट्रिक ही कर लें। मैंने कहा अच्छा मैट्रिक क्या होता है? फिर मैडम मैंने प्रैक्टिस की, तख्ती लिखी 1 2 3 ABC अलिफ बे पे। मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैथ को मैंने ज़बानी रट्टा लगाया अच्छी तरह, क्योंकि मैथ मुझे आना ही नहीं था, उसकी प्रैक्टिस होनी नहीं थी। बाकी मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब करती थी तो मुझे इंग्लिश वगैरह आती थी, उस वक्त भी दवाइयों के नाम मुझे आते थे, ये। तो अभी भी मुझे 1000 मेडिसन के नाम ज़बानी याद है। अरे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो क्यों ना इनकी खिदमत थोड़ी सी ले ली जाए। मैडम क्या क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन है जो कोरोना से बचा सकती है? अगर कोई है तो बता दें। कुछ भी मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, बस आपने डिस्टेंस रखना है, अल्लाह से बस दुआ करनी है। अल्लाह ने यही फरमाया है, कुरान पाक में भी है कि जब ऐसी बीमारी वबा आए तो अपने आपको एक जगह पे महफूज कर लें, अपने हाथों को धोएं, अपने आप को क्वारंटाइन यानी कि क्वारंटीना कर लें, अपने आप को अंदर बंद कर लें। अगर आपको शक है तो उसके लिए गर्म पानी पिएं, ठीक है।
लेमन का जूस साथ लेमन का कावा बना के पिएं और आपको कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह से कहें कि हमें इस वबा से और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इस वबा से अल्लाह बचाए इंशाल्लाह। जी तो एक मिनट अभी मैं एजुकेशन का पूछूंगी जी। तो आपने देखा कि ये तो आदि डॉक्टर हैं भाई, बहुत अच्छे मशवरे दे रही हैं। डॉक्टर तो आप बनी गई हैं आदि, ठीक है। मुझे ये बताएं कि पूरी क्या है, MBA आपने किया, MPhil कर लिया, अरे कैसे, मतलब कैसे ज़हन में आया कि मैंने MBA तक जाना है? मैंने कहा, मैंने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने कहा है मैट्रिक के बाद तो कुछ भी नहीं दुनिया में, जॉब जो कहते थे ना वो फिर मुँह मरोड़ के पढ़े को चले गए। हाँ तू FA भी कर ही लाया। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने FA किया, साथ मैंने जॉब की। FA में मैंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए। फिर मुझे ना किसी ने कहा आप BCom कर ले। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं BCom कर ले, इसका बड़ा स्कोप है। मैंने कहा अच्छा। मैंने BCom किया। BCom में मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने BCom किया। उसके बाद जनाब अली BCom के बाद फिर मेरी सेकंड मैरिज हुई, ठीक है। उनसे फिर मुझे एक बेटी हुई, अल्लाह ने एक बेटी दी। फिर मेरी बेटी 6 माह की थी, फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। MBA मैंने ये नहीं किया कि मैं MBA करना चाहती थी। मुझे किसी ने कहा MBA कर ले। मैंने कहा ये नाम बड़ा अच्छा है, मुँह भरा भरा लगता है MBA। अरे मुँह भरा है तो उन्होंने डिग्री कर ली। इनको क्या पता था कि मैथ से जान छुड़ाती थी, जो रट्टे मारे हुए तो वो दोबारा से मारने पड़ जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स भी थी, वो मुझे बचा गई। फिर टेंशन नहीं हुई मुझे ना, उससे मैंने कवर कर लिया था। तो फिर मैंने जनाब अली MBA इस बेस पे किया। MBA की बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी हुई, यानी कि जब MBA की फ़र्स्ट क्लास थी, बड़े लोग वहाँ पे अजीबो कपड़े पहने हुए, ये वो पढ़े लिखे लोग, मैं अनपढ़ सा बंदा गरीब सा वहाँ से ऐसे झुका सा गया कि भाई ये तो बड़े सोने का चम्मच लेके वहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं भाई क्लासों के अंदर, उनके पास इतनी पैसा ये वो, और मैं भूखा बंदा वहाँ पे पहुँच गया। अल्लाह ने मुझे बचा दिया। उसी रात मेरे हस्बैंड को ये वाले जो थे, इनको हेमरेज और पैरालाइज का अटैक हो गया। ओह माय गॉड। तो फिर आप तो एक मरतबा फिर से टूट गई ना सुन के, जब आपको पता चला। उसके बाद फिर उसको कैसे कवर किया? मैंने 1 हफ्ता तो मैं बिल्कुल समझ ले, मैं भी कोमे की हालत में चली गई कि मैं हुआ क्या है, कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो ज़िंदगी वहीं 10 साल जहाँ पहले शुरू हुई थी वहीं आके वापस खड़ी हो गई। जहाँ 10 साल पहले थी मैं वहीं वापस आ गई। खैर मैंने हिम्मत की, अपने आप को मैंने मोटिवेट किया। मैंने कहा नो उज़मा, ये वक्त अब बैठने का नहीं है। अभी तो हमने एडमिशन लिया, इंशाल्लाह ये बच जाएंगे। मैंने अल्लाह से दुआ की, अपनी 6 माह की बच्ची के हाथ उठा दिए, सड़कों की खाक छानी, हर बंदे से उनके लिए दुआ कराई। अल्लाह का शुक्र वो कोमे से बाहर आ गए, अल्लाह ने मेरी सुन ली। उसके बाद जनाब अली मैंने MBA किया, MPhil किया, UMT से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से 3.33 मेरा CGPA है। 60% मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। 10 लाख मेरी फ़ीस थी, लेकिन वो मैंने किस्तों से कमेटियाँ डाल के पता नहीं किस तरह करके उनको दे दी, और मैंने MBA की डिग्री ले ली। अगर आप चाहें तो मैं आपको MBA की डिग्री दिखा भी सकती हूँ। जी मैं देख चुकी हूँ। ऑथेंटिक बंदी है, इंग्लिश भी बोलती है, चाइनीज़ भी बोलती हैं। मैडम मेरा दिल कर रहा है आप मेरे से इजहार मोहब्बत करें, वो भी चाइनीज़ में। वो आई नहीं, आई लव यू। उन्होंने कर दिया वो आई नहीं। था शेषे नीला, आपका बहुत शुक्रिया। था शेषे नीला कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर पे आए। हुआंगिंग क्वांगलिंग लायदा जुइचा, मैं आपको अपने घर के अंदर वेलकम करती हूँ। थैंक यू आपका वेलकम आपने किया। आई एम नॉट टीचर, इसका मतलब ये मैं टीचर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। लड़कियों के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो फ़ौरन खुदकुशी, फ़ौरन गलत रास्ते, फ़ौरन कभी ऐसा ना करें। अपने आप को हमेशा तैयार रखें और बेटियों को तालीम लाजमी दें। ये मेरा मैसेज है कि अपनी बेटियों को तालीम लाजमी दें, क्योंकि बेटियां जब पढ़ जाती हैं तो नस्लें संवर जाती हैं। बेटी ने आगे जाके एक पूरा ख़ानदान संभालना होता है, इसलिए बेटियों को ये ना कहा बेटी ने पढ़ के की करना। अगर मैं उस वक्त मैडम पढ़ी होती तो मैं इतना कुछ फेस ना करती, आज मैं आराम से कहीं जॉब कर रही थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम UMT। जी आप तो ग्रेजुएट से भी ऊपर चली गई हैं, आप तो मास्टर्स MPhil पता नहीं क्या क्या कर गई हैं, मुझे नाम भी नहीं आ रहे अभी फ़िलहाल सही से। तो जी तो नाज़रीन आपने सुनी स्ट्रॉन्ग उज़मा की स्ट्रॉन्ग सी कहानी, चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी थोड़ी सी आपने सुन ली, जो कि मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा चाइनीज़ सुन के। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। देखते रहिए स्टे विद आमना।